Good afternoon, children. Today we will discuss about the topic friction. What is friction? आपने देखा होगा कि यदि सरफेस पे हम किसी बॉल को लुढ़का देते हैं तो वो बॉल कुछ देर ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है। वास्तव में हमने एक फोर्स अप्लाई किया और धीरे धीरे जिस समय हमने फोर्स अप्लाई किया उसके पास मोशन बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे वो क्या होता है, जाके रुक जाता है। ऐसा क्यों रुकता है? ये इसलिए क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स जब भी लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और वो दोनों ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करने का कोशिश करता है, रोकने का कोशिश करता है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स which opposes the relative motion between two objects। दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकता है, अपोज करता है। जब भी यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में रखा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट उसमें से यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो चलेगा उसके ऊपर में या चलने की कोशिश भी करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसके कोशिश को रोकना चाहेगा, उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है। सो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स is the force which opposes the relative motion between two objects in contacts। Okay, now अगला क्वेश्चन है, what are the directions of friction? तो direction of frictional force is always opposite to the direction of motion of an object। देखिए यहाँ पर ये एक सरफेस है, इसके ऊपर में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फोर्स जो है इसके मोशन को अपोज करना चाहिए, इसलिए वो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने क्या सीखा? फ्रिक्शनल फोर्स तभी एक्ट करता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। यदि दोनों ऑब्जेक्ट का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। अगला है हमारा कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कॉज क्या है? आपको याद रखिए कि जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं वो कितना भी स्मूथ है, वास्तव में वो स्मूथ नहीं रहता, रफ होता है। देखिए इस तरह का सरफेस होता है, ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया। ट्रफ और क्रस्ट जो है जिसमें बना, ये नीचे वाला पोर्शन को ट्रफ कहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को क्रेस्ट कहते हैं। इस तरह से इस हर एक सरफेस में टर्फ और क्रेस्ट बना हुआ रहता है, माने कहते हैं रफ सरफेस है, उभर खावर जिसको कहते हैं जनरल भाषा में, ऊंचा नीचा, इस तरह का सरफेस होता है। तो जब हम ये हर एक सरफेस में, चाहे वो कितना भी स्मूथ हो, उसमें ये इरेगुलरिटीज इन द सरफेस आर फाउंड। ये इरेगुलरिटीज हर एक सरफेस में मिलता है, इसको रफनेस भी कहते हैं या इरेगुलरिटीज इन सरफेस कहते हैं। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर में मूव करना शुरू करता है तो एक सरफेस का जो ये क्रेस्ट वाला पोर्शन है, देखिए ये ऊपर वाला सरफेस है, एक ऊपर वाला सरफेस का ये टर्फ पोर्शन है, ये क्रेस्ट पोर्शन है, ये फिर क्रेस्ट पोर्शन है, ये टर्फ पोर्शन है, ये क्रेस्ट पोर्शन, ये टर्फ पोर्शन। इसी तरह से नीचे वाले सरफेस का ये क्रेस्ट पोर्शन है, ये टर्फ पोर्शन है, ये क्रेस्ट पोर्शन है, ये टर्फ पोर्शन है। जब ये सरफेस इसके ऊपर में ट्रेवल करना शुरू करता है तो इस सरफेस का जो क्रेस्ट वाला पोर्शन है वो इस नीचे वाले सरफेस के टर्फ वाले पोर्शन में जाके फंस जाता है और लॉक हो जाता है, इंटरलॉक हो जाते हैं। तो ये जो रफनेस जो है, इरेगुलरिटीज के कारण एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ क्या जाता है, लॉक्ड हो जाता है। इस इंटरलॉकिंग को खोलने के लिए, अनलॉक्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, जो फोर्स किसके बराबर होता है, इस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। यही इंटरलॉकिंग रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स का जो मेन कॉज है वो क्या होगा, इंटरलॉकिंग और रफनेस ऑफ द सरफेस, और इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस कॉजेज द फ्रिक्शन। हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज और रफनेस इन द सरफेसेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स which are in contact with each other। In another word, we can say that force of friction is caused by the roughness of surfaces in contact। Now, what are the factors which affects the friction? Generally, there are two factors which affects the frictional force.
फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ द सरफेस and another surface is weight of an object or the force with which two surfaces are pressed together. दो फैक्टर्स हैं। पहला है नेचर ऑफ द सरफेस, जिसको आप रफनेस या स्मूथनेस कहते हैं। किसी सरफेस, कोई सरफेस बहुत रफ होता है, ज्यादा उसमें ऊंचा नीचा वाला पोर्शन अप डाउन ज्यादा होता है, और कोई सरफेस जो होता है एकदम स्मूथ होता है, प्लेन होता है। जो प्लेन होगा उसमें फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम लगेगा, क्योंकि वहां पे इंटरलॉकिंग बहुत कम होती है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। और दूसरा फैक्टर है हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहिए, या फिर द फोर्स विथ विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। मीन्स यदि हम इसके ऊपर, ये एक किताब है, इसके ऊपर में हम अपने हाथ को रखते हैं, हमारा हाथ का कुछ ना कुछ वेट है, इस वेट के कारण ये क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा। ये जो प्रेस जितना फोर्स से होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग जितना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा फोर्स से प्रेस किया जाएगा, इंटरलॉकिंग उतना ही अच्छा होगा, और उसको तोड़ने में हमको उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। इसीलिए दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, और दूसरा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस, इस पे डिपेंड करता है। अगला है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन and rolling friction. In next video we will discuss detail about the types of frictional force. Okay, thank you.